बीपीएससी 64वीं में बहुत बड़ा धांधली हुआ है, बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर बीपीएससी पाक साफ है तो हर एक कैंडिडेट को उसके प्रश्नों का जवाब दे। कैसे हम इस रिजल्ट को सही मान लें? आपके द्वारा रिजल्ट जो आपने रिजल्ट दिया था, उस रिजल्ट में 181 रैंक लाने वाला व्यक्ति जो है पीटी पास करने के लिए क्वेश्चन आउट करवाता है, उस गैंग से संपर्क करता है, उस गैंग को पैसा देता है। ईओयू ने उसे पकड़ रखा है। तो 64वीं में आखिर क्या हुआ है? जांच 64वीं का ही होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए 64वीं का, क्योंकि 64वीं में बहुत बड़ा खेल किया गया है। कट ऑफ से बराबर या कट ऑफ से अधिक नंबर आने वाले को रिजल्ट नहीं दिया गया है। क्या कारण है, उनको आज तक स्पष्ट नहीं बताया गया है। महाजन साहब, जब से आप आए बीपीएससी को आपने विवादास्पद बना दिया। आप शिक्षा विभाग में थे, उसको भी विवादास्पद बना के आए थे, और आपके आने के बाद 64वीं में गड़बड़ हुआ। 66वीं में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। 67वीं का तो क्वेश्चन ही आउट हो गया एग्जाम से पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं आदेश। पूरी बात करेंगे हम बीपीएससी का। बीपीएससी में 64वीं जो बहाली हुआ, 1454 पदों के लिए बहाली हुआ, और इस बहाली में तरह तरह के खेल किए गए हैं। ऐसे ऐसे खेल किए गए हैं जो कि बीपीएससी जैसे आयोग के बारे में कोई सोच नहीं सकता है। नंबर घटाए गए, बढ़ाए गए, कट ऑफ से ज़्यादा वालों को पद नहीं दिया गया। तो इसके साथ साथ आपको बताएं कि एक बड़ा ही विचित्र मामला आया है, जो कि जिसका पुष्टि आयोग को जरूर करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो हम ये मानेंगे कि बीपीएससी में रैंक घोटाला भी हुआ है और सर्विस घोटाला भी हुआ है। यानी कि कैसे जो है वो नीचे रैंक वालों को अच्छा पद दिया गया है और अच्छे रैंक वाले को खराब नहीं मैं कहूँगा, निचले दर्जे का पद दिया गया है। प्रभावशाली पद का जो है वो खेल चला है बीपीएससी में। सबसे पहले पिछले साल 6 जून को रिजल्ट घोषित किया गया 64वीं बीपीएससी का। 4 महीने बाद, 4 महीने के गैप के बाद ये रिजल्ट घोषित किया गया, और विकलांग जो दिव्यांग हैं उनके फिजिकल के नाम पर खेल किया गया। और फिजिकल के कैंडिडेट ने उस समय मुझे फ़ोन किया था और उनका कहना था कि हमें केवल दौड़ाया जा रहा है, लटकाने और भटकाने की कोशिश की जा रही है। कभी पीएमसीएच में जाकर आप कभी आँख चेक करवाइए, तो कभी आईजीएमएस में कराइए, आईजीएमएस वाले पीएमसीएच के पास भेजते थे, ये उनके पास भेजते थे। इसी में खेल चला। और जब हम उस समय आवाज़ उठाया करते थे तो एक स्पष्टीकरण आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाता था। लेकिन रिजल्ट आया, रिजल्ट में बिहार में पहली बार एक मुस्लिम लड़की ने डीएसपी पद पर सफलता प्राप्त की, रजिया सुल्तान। सबसे पहले मैंने ही उनका इंटरव्यू किया था। आपको बताया कि रजिया सुल्तान जो है करबिगहिया, जो पटना का जो सब स्टेशन है बिजली विभाग का, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर या किसी पद पर इंजीनियरिंग किया था उन्होंने, और उस पर काम करती थी। रैंक उनका था 1565। आप सोचिए कि महिला थी, अत्यंत पिछड़ी जाति से आती हैं, महिला हैं। 1565 रैंक पर भी उन्हें डीएसपी पद मिला। काफ़ी आश्चर्य की बात है, डीएसपी पद आखिर इतना पद उन्हें कैसे मिल गया। मैंने चूंकि 64वीं का मामला जो है वो गरमाया हुआ है, 64वीं में ही राहुल कुमार पास किए हैं और क्वेश्चन आउट कराने में फंसे हुए हैं, और लगातार जो है कैंडिडेट्स के फ़ोन आ रहे हैं मुझे। कैंडिडेट्स ने ही हमको बताया कि आखिर रजिया सुल्तान का 1565 रैंक आने के बाद डीएसपी कैसे हो गया। और मैंने जब रिजल्ट को सर्च किया, कुछ छात्रों ने ही भेजा था, पीडीएफ में आप देख सकते हैं, कि अगर हम सबसे पहले लें कि रजिया जिस कैटेगरी से आती हैं, महिला हम लें। उसके बाद जो है जो उस साल दिया हुआ आप देख सकते हैं रिजल्ट में जो है वो रिजर्वेशन कैटेगरी का पॉइंट नंबर में दिया हुआ है, जिसमें है कि 1 नंबर जनरल के लिए है। जो 2 नंबर जो है उसमें आपको मैं क्लियर बता देता हूँ कि कौन कौन से जो हैं उसमें ये दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है इसका ये कि हाँ, अनारक्षित के लिए 1 नंबर, अनुसूचित जाति के लिए 2 नंबर, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 नंबर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 0.4, पिछड़ा वर्ग के लिए 0.5। ये जो है ये अलॉटेड रिजर्वेशन रोस्टर वैकेंसी है, ये जिसमें एक कैटेगरी दिया हुआ है। रजिया जो है वो 04 में है,
यानी कि 4 नंबर कैटेगरी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आती हैं और 1565 रैंक होने के बाद उनको डीएसपी मिला। मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि 5 उसी कैटेगरी में 04 कैटेगरी में 5 महिला मुस्लिम कैंडिडेट इनसे ऊपर के रैंक में हैं और उनका देखिए कैसा कैसा पद मिला है। सबसे पहले आपको बताएं, हुमा अख्तर 733 इनका मेरिट लिस्ट में यानी कि रैंक है 733। ये भी जो रिजर्वेशन कैटेगरी में 04 यानी कि अत्यंत पिछड़ा है, महिला है, मुस्लिम है, इनको मिला है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। इसके बाद देखिए सरीना आज़ाद 814 रैंक है इनका, इनको मिला है आरओ यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर। यह भी है, मुस्लिम है और 04 कैटेगरी में ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग में ही आती हैं। सहला बारी 1240 रैंक है इनका, ये भी अंचलाधिकारी हैं और ये भी महिला है, मुस्लिम है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आती हैं। समा परवीन 1365 आरओ है और ये भी महिला है, मुस्लिम है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि 04 कैटेगरी में आती हैं। खुशबू खातून 1392 आरओ है, ये भी यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर हैं, महिला है और इसी कैटेगरी में आती हैं। ये तो हो गए केवल मुस्लिम के नाम और उसी कैटेगरी में जिस कैटेगरी में रजिया सुल्ताना है उसी कैटेगरी में ये मुस्लिम है। ये 5 कैंडिडेट है जिनका रजिया से ऊपर रैंक है, रजिया से अच्छा रैंक है, बावजूद इन्हें डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर तो आज 4 लोगों को जो है रेवेन्यू ऑफिसर दे दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी हमें भेजा गया है जो इसमें आपको दिखा सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि कुछ नाम है इसमें, जिसमें दिया गया है कि ये महिला हैं रश्मि कुमारी, ये भी जो है कैटेगरी 4 में ही आती हैं, महिला है, अत्यंत पिछड़ा है और इनका जो है जो मेरिट लिस्ट में जो रैंक है वो है 1439 और इनको मिला है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। फिर से बताएं, श्वेता कुमारी मेरिट में 1408 इनका रैंक है और इनका भी कैटेगरी 4 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला है और इनका भी जो है वो पोस्ट मिला है आरओ यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर। श्वेता कुमारी मेरिट लिस्ट 1414 और ये भी जो है कैटेगरी 4 में है, पिछड़ा वर्ग से, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आती हैं, इनको मिला है रेवेन्यू ऑफिसर आरओ यानी कि अंचलाधिकारी। पूजा कुमारी इनका है 1429 मेरिट में है, यह भी अत्यंत पिछड़ा है, महिला है और इनको भी मिला है आरओ। फिर से आपको बता दें कि आप देख सकते हैं जो रिजल्ट जो है बिहार प्रशासनिक सेवा में दिया गया है, इस बिहार प्रशासनिक सेवा में मुस्लिम महिला अत्यंत पिछड़ा, इसमें जो है 206 रैंक जो है वो आसमा खातून का है जिनको एसडीएम मिला है और इसके बाद सीधे 1565 रैंक वाले को डीएसपी मिला है। यानी कि इस बीच में जो मैंने महिलाओं का नाम बताया, इन सारी महिलाओं को किसी ने भी डीएसपी एसडीएम नहीं भरा था क्या? जबकि आपको बताएं कि सारे का पहला चॉइस एसडीएम और दूसरा चॉइस डीएसपी था। इसके बावजूद भी इनमें से किसी को भी डीएसपी नहीं दिया गया है। जो रजिया सुल्ताना है 1465 रैंक आने पर उन्हें डीएसपी का पद दिया गया। आप समझ सकते हैं कि बीपीएससी में आखिर क्या खेल चला है, क्यों दिया गया है, इसका भी जांच होना चाहिए। 1465 रैंक है इनका रजिया सुल्ताना का और इनको डीएसपी दिया गया है। जबकि आपको हम बताएं कि हुमा अख्तर है 733 रैंक है, सरीना आजाद है 814 रैंक है, सहला बारी है 1240 रैंक है, समा परवीन है 1365 रैंक है, खुशबू खातून है 1392 रैंक है। सेम कैटेगरी महिला और मुस्लिम, इन लोगों को डीएसपी नहीं दिया गया पद। सीटीओ भी कंफर्म नहीं हुआ, रजिस्ट्रार भी कंफर्म नहीं हुआ, जबकि ये जो है वो आरओ से कहीं ज्यादा प्रभावशाली पद में गिनती होता है इनका। फिर इनको क्यों नहीं दिया गया इन सभी में पद? भले और में न दिया गया हो, लेकिन रजिया सुल्ताना को ही डीएसपी में क्यों दे दिया गया, इन लोगों को क्यों नहीं दिया गया? आखिर बीपीएससी में ये क्या चल रहा है? 64वीं में महाजन साहब क्या चल रहा है? 64वीं में ही आप जो है पूजा कुमारी का 9 नंबर काट लेते हैं और 8 नंबर से उनका चयन नहीं होता है और कहते हैं कि प्रधान परीक्षक ऐसा कर सकते हैं, जबकि प्रधान परीक्षक के लिए भी नियम बनाया गया है 60% से अधिक होने पर या 30% से कम होने पर वो कॉपी चेक कर सकते हैं दोबारा।
फिर से आप देख लीजिए रीना कुमारी और जो उनके साथ 6 कैंडिडेट जो हैं जिनका कट ऑफ से अधिक नंबर है, कट ऑफ से ज्यादा नंबर है, उन्हें पोस्ट अलॉट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? और उनको कह दिया गया कि आपने पूरा सर्विस प्रेफरेंस नहीं भरा था, जबकि उनका कहना है कि मैंने सारा का सारा सर्विस प्रेफरेंस अपना भरा है और बावजूद इसके मुझे रिजल्ट नहीं दिया गया। आरटीआई से सूचना मांगा गया, वो भी बीपीएससी के द्वारा नहीं दिया गया, कि उन्होंने मांगा कि मैंने जो सर्विस प्रेफरेंस भरा है, अगर आपको लगता है कि मैंने पूरा नहीं भरा तो मुझे वो कॉपी दे, जो मैंने इंटरव्यू के समय भर के आपको दिया था। आज तक बीपीएससी के द्वारा वो नहीं दिया गया है। और आपको बता दें कि मुझे यह भी जानकारी मिली है कि लगभग 100 के आसपास पिटीशन जो है वो 64वीं बीपीएससी से संबंधित हाईकोर्ट में पड़े हुए हैं और किसी में अभी तक आगे नहीं बढ़ा गया है। अभी तक 1000 कॉपी बीपीएससी के द्वारा, बीपीएससी के लिए को कहा गया था हाईकोर्ट के द्वारा कि आप जमा करें सफल और असफल कैंडिडेट्स के। 4 महीने हो जा रहे हैं, 22 फरवरी का ये ऑर्डर है और बीपीएससी ने आज तक नहीं जमा किया है हाईकोर्ट में वो कॉपी। कैसे हम इस रिजल्ट को सही मान लें? आपके द्वारा रिजल्ट जो आपने रिजल्ट दिया था, उस रिजल्ट में 181 रैंक लाने वाला व्यक्ति जो है पीटी पास करने के लिए क्वेश्चन आउट करवाता है, उस गैंग से संपर्क करता है, उस गैंग को पैसा देता है। ईओयू ने उसे पकड़ रखा है। आप ही के बैच के जो है, आपको एक और बात बता दे कि एक एमओ गिरफ्तार हुई है, सप्लाई ऑफिसर। उनका नाम जो है वो है नाम प्रिया सत्संगी, और वो जो है समस्तीपुर के खानपुर जो ब्लॉक है वहां पर पोस्टेड थी और वो भी 64वीं में ही पास हुई हैं। आपको बता दें कि वो भी 64वीं में ही पास हुई हैं और उन पर ऐसे इल्जाम लगे हुए हैं कि नौकरी में गए हुए कुछ दिन हुए नहीं कि उन्होंने घूस लेना शुरू कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है, कैसे हम मान लें। आपको बता दें हम कि प्रिया सत्संगी जो है वो भी जो है 04 कैटेगरी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आती हैं और 1937 उनका रैंक है। तो 64वीं में आखिर क्या हुआ है? जांच 64वीं का ही होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए 64वीं का, क्योंकि 64वीं में बहुत बड़ा खेल किया गया है। कट ऑफ से बराबर या कट ऑफ से अधिक नंबर आने वाले को रिजल्ट नहीं दिया गया है। क्या कारण है? उनको आज तक स्पष्ट नहीं बताया गया है कि कारण क्या है। आपने नंबर, कितने दर्जनों छात्र हैं जिसका आपने नंबर काटा, वो सारा हाईकोर्ट में केस किए हुए हैं कि हमारा नंबर उतना ही काटा गया है जितना से हम बाहर हुए हैं। क्या खेल चल रहा है बीपीएससी में आखिर? महाजन साहब, जब से आप आए बीपीएससी को आपने विवादास्पद बना दिया। आप शिक्षा विभाग में थे, उसको भी विवादास्पद बना के आए थे। शिक्षकों का पता नहीं क्या क्या आंदोलन चल रहा है, ऐसा आपने पेच फंसाया कि शिक्षक स्कूल में ना होकर सड़क पर प्रदर्शन करते रहे। फिर उसके बाद आपको किस गुण पर आपको बीपीएससी का अध्यक्ष बना दिया आयोग सरकार ने, और आपके आने के बाद 64वीं में गड़बड़ हुआ, 66वीं में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। 67वीं का तो क्वेश्चन ही आउट हो गया एग्जाम से पहले। और ईओयू जांच करना चाहिए, बीपीएससी का तो वो पकड़ रही है वही जो उसके छोटे मछली हैं उसको पकड़ने में दिन रात लगी हुई है। तो आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए और इनका जो इंटरव्यू के समय में जो मैंने बताया कि जो हुमा अख्तर है, सरीना आजाद है, साला बारी है, समा परवीन है, खुशबू खातून है, रश्मि कुमारी है, फिर से श्वेता कुमारी है। श्वेता कुमारी 1414 रैंक पे है, पूजा कुमारी है 1429। इन सभी का जो सर्विस प्रेफरेंस है वो जरूर दिखाना चाहिए कि क्या ये लोग पहला ऑप्शन एसडीएम के बाद दूसरा डीएसपी या सीटीओ नहीं रखे थे, और रजिया सुल्ताना को 1465 रैंक पर डीएसपी दे दिया गया। कैसे? सीट है 1454 और आपका ऑलरेडी इतना पास्ड है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में महिला जो है, मुस्लिम भी, और आपने रजिया सुल्ताना को दे दिया डीएसपी पद। वो ट्रेनिंग भी कर रही हैं। तो बीपीएससी 64वीं में बहुत बड़ा धांधली हुआ है, बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर बीपीएससी पाक साफ है तो हर एक कैंडिडेट को उसके प्रश्नों का जवाब दे। मुझे तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट मिले हैं जिनका यह कहना है कि हमें जानबूझ के बाहर किया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट, अभी आपको बताएं कि जिन कैंडिडेट का जो है कट ऑफ से अधिक नंबर रहने पर
वो उनका फोन आता है कि हमें रात रात को नींद नहीं आती। और जब से ये 67वीं का मामला आया है उसके बाद से मुझे और अफसोस और दुख हो रहा है कि मेरे साथ आखिर आयोग ने क्यों ऐसा बर्ताव किया। आखिर कट ऑफ बनाया किस लिए जाता है? कट ऑफ इसलिए बनाया जाता है ना कि उस नंबर या उससे ऊपर वाले सभी सिलेक्टेड हैं। तो ऊपर नंबर है रीना कुमारी, उनका ऊपर नंबर है, उसका आपने पोस्ट नहीं दिया, जबकि आपके पास ऑलरेडी पोस्ट खाली है। आपके पास आरओ में पोस्ट खाली है। आप लेबर जो विभाग है लेबर इंस्पेक्टर का, उसमें बहुत सारे पद खाली हैं। लगभग 200 के आसपास पद जो है वो खाली है 64वीं बीपीएससी में। ना वेटिंग लिस्ट आप कंफर्म करा रहे हैं, ना जिनका कट ऑफ से अधिक नंबर है उनको आप कर रहे हैं। आपने नीचे रैंक वालों को सबसे अच्छा पोस्ट दे दिया और जो अच्छे रैंक वाले हैं उनको नीचे फेंक दिया उनको। ये लोग भी चैलेंज पता नहीं किए होंगे कि नहीं किए होंगे। इन लोगों को भी लगता होगा कि चलो नौकरी आ गया, अब नौकरी में आगे चले गए हैं, सरकार के खिलाफ जाएंगे तो कहीं कार्रवाई ना हो जाए, हमको कहीं बाहर ना कर दिया जाए, कुछ फंसा ना दिया जाए। यह भी कारण हो सकता है इसमें। तो आयोग को जवाब देना चाहिए और आयोग को यह जारी करना होगा कि इनका सर्विस प्रेफरेंस में क्या क्या था। क्यों, क्या इन्होंने बीपीएससी केवल अंचलाधिकारी बनने के लिए दिया था क्या? कि रजिया सुल्तान से ऊपर रैंक होने के बाद भी इन्होंने अंचलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर ये जैसे पद मिले हुए हैं। तो आयोग को यह क्लियर करना चाहिए बीपीएससी में क्या चल रहा है। बीपीएससी के परीक्षाओं पर अभी विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्वेश्चन आउट हो जा रहे हैं पहले से ही। आपने 64वीं में जम के गड़बड़ी की है आपने, और इसका सबसे बड़ा सबूत है सैकड़ों केस जो कि हाई कोर्ट में किए गए हैं छात्रों के द्वारा। और बात चल रही है बिहार में जातिगत जनगणना की। जातिगत जनगणना करके हम न्याय करेंगे उन जातियों के साथ जो पिछड़ी हुई हैं, जिनका विकास नहीं। क्या आप न्याय करेंगे? एक परीक्षा में आप न्याय नहीं कर पाते हैं तो कैसे लोगों का न्याय कर पाएंगे आप? काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। युवाओं का भविष्य का सवाल है और जो योग्य है उन्हें योग्य पद मिलना ही चाहिए, उन्हें किसी तरह नीचे नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।